अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। आज हमारा आर्टिकल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इससे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं जनरल। अगर हमें पता है कि अगर आपके पास 1 किलो दूध है, अगर आपने उसको गर्म करना है तो उसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए। अगर आपके पास 2 किलो दूध है या 10 किलो दूध है, तो 10 किलो दूध अगर आपने गर्म करना है, उसको अगर आपने गर्म करना है तो उसके लिए ज़्यादा हीट चाहिए। तो जो अमाउंट ऑफ हीट होती है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस जो आपके पास मौजूद है। तो एक बात यहाँ पर याद रख लें कि जो अमाउंट ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के। अगर आपके पास 1 किलोग्राम शुगर है, अगर आपने उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना हो तो उसके लिए जो हीट चाहिए वो स्मॉल होगी। थोड़ी हीट से काम चलेगा, यानी थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होगी। अगर हमारे पास 10 किलो चीज़ है, अगर उसका 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या हीट चाहिए, ज़्यादा। तो यही मैंने लिखा है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के। जितना मैस ज़्यादा होगा उतना उसको गर्म करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर डिफरेंस पे। मतलब सुने कि अगर आपके पास एक लोहे का पीस है, अगर उसका टेम्परेचर इस टाइम पे 32 है, अगर आपने उसका 33 करना हो, यानी बात सुने, ये हमारे पास एक पीस है आयरन का, इसका टेम्परेचर 32 और आपने कितना करना है 33 केल्विन। और एक और हमारे पास पीस है यही बिल्कुल, अगर इसका पहले 32 केल्विन है और आपने करना है 100 केल्विन, तो इसमें डेल्टा टी देखा जाए तो स्मॉल है, इसमें डेल्टा टी देखा जाए तो लार्ज है। अगर बेटा किसी भी चीज़ का टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा करना हो, मतलब ये कि अगर उसका टेम्परेचर चेंज ज़्यादा करना हो तो उसके लिए हीट ज़्यादा चाहिए। मतलब सुने कि 32 से 33 करना है, इसके लिए जो हीट चाहिए क्या उतनी हीट 32 से 100 के लिए होगी, नहीं। तो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा करवाना है उतनी हीट ज़्यादा चाहिए होती है। तो इसको मैंने नंबर 1 कह दिया, इसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ कि डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी, कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट आपने देनी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा करवाना हो उतनी हीट ज़्यादा देनी पड़ती है। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। अब इन दोनों को कर लेते हैं कंबाइन, ये 1 ये 2। तो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर बन जाएगा डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डेल्टा टी। तो ये हमारे पास आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी लिखनी। अगर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करना हो तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, या ये सी पहले लिखना पहले लिख ले, तो ये सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सी आज का हमारा आर्टिकल है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है ये भी बात करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने आपको बताया जितना मैस ज़्यादा होता है उसको गर्म करने के लिए, टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट भी ज़्यादा चाहिए होती है। और दूसरा मैंने बताया जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा करवाना है उतनी भी हीट ज़्यादा चाहिए होती है। उसके बाद यहाँ से आगे देखें, यहाँ से सी अगर एक साइड पे कर लें किसके बराबर आ जाएगा, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। ये सी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये वाला जो सी है ये आज का हमारा कंसर्न है, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल सी से। इसका यूनिट क्या होगा ये भी हम देखते हैं, और इसके अलावा ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है और क्या है यहाँ पर, ये सारा आज डिस्कस करते हैं। तो सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जरा सुने। अब इसकी डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है जिसका मैस है 1 kg, अगर हमारे पास कोई चीज़ है जिसका मैस कितना है 1 kg, उसका टेम्परेचर पहले जितना भी हो आपने बढ़ाना है 1 केल्विन। अगर 1 किलोग्राम चीज़ का टेम्परेचर आपने 1 केल्विन बढ़ाना हो तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसको चाहिए होती है
वो अमाउंट ऑफ हीट उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। दोबारा सुनो, अगर एक तरफ आपके पास वाटर है, एक तरफ है मट्टी, यानी एक तरफ आप वाटर ले लेते हैं, एक तरफ आप बर्तन एक लेके उसके अंदर मट्टी के पीस डाल लेते हैं। इसका टेम्परेचर भी 32 केल्विन है, इसका भी 32 है। तो आप इसका कितना करना है 33, सपोज कर रहे हैं इसका भी कितना करना है 33। तो इसके लिए हीट इधर आपने चला दी, इसके लिए हीट इधर चला दी। अब दोनों साइडों पे आपने अमाउंट ऑफ हीट देना शुरू कर दी। अब 1 केल्विन टेम्परेचर बनने के दौरान जितनी हीट उसने अब्जॉर्व कर लिया, जितनी हीट उसको चाहिए, वो उस मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। जैसा कि इसके लिए होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब सुने, ये क्या मतलब है इसका, यहां से यूनिट पहले निकाल लें। इसका यूनिट बनेगा बेटा, इसका यूनिट होता है जूल, इसका यूनिट पर केजी, ऊपर जाके इसका यूनिट पर केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर। तो जूल पर केजी पर केल्विन इसका यूनिट होगा। तो यहाँ पर ये लिखा है जूल पर केजी पर केल्विन। इसका मतलब सुनो कि 4200 जूल एनर्जी चाहिए अगर आपने 1 किलोग्राम चीज का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी पर केजी पर केल्विन बढ़ाने के लिए कितना चाहिए 4200 जूल। ये होता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की बहुत ज्यादा होती है और इससे हम कई फायदे उठाते हैं। जैसे कि हमारे पास होता है सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, या इसके अलावा हमारे पास जो होता है कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। अच्छा सुने, एक तरफ आपके पास मट्टी है, एक तरफ है पानी। अब जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, उसका मतलब सुनो कि आप ना 2 बच्चे हैं, उनको दे रहे हैं 10 रुपए, एक बच्चे को दे रहे हैं 10 रुपए। अगर एक बच्चा मान जाता है वो चला जाता है, दूसरा बच्चा कहता है नहीं 10 नहीं लेने, उसको आप और देते हैं 20, 30, 40, 50। तो आप जितना वो ज्यादा ले रहा है, इसका ये मतलब है कि वो आपके खजाने से उतनी एनर्जी ज्यादा निकाल रहा है। आप सुने, अगर किसी चीज की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है, जैसे इसकी है 4200, एक मटेरियल है जिसकी है सपोज 4000 की राउंड में, एक है जिसकी है 1000 के राउंड में। अब देखें, इसका ये मतलब हुआ कि हर 4000 जूल एनर्जी लेने पर ये 1 केल्विन बढ़ाता है। और अगर इसको वो 4000 मिल जाए तो ये तो अपना 1000 पे 1 बढ़ाता है, तो ये 4000 पे 4 टेम्परेचर उसका 4 केल्विन बढ़ चुका होगा। तो यानी कि ये समझ लें ये हीट है और ये इजीली मानने वाली बात है। यानी ये वाली चीज जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है ना, उसने ना जल्दी ठंडा होना है ना जल्दी गर्म होना है। तो पानी वाला जो इलाका होता है ना, यानी समुद्री इलाके, वो ठंडे होते हैं। वो इसलिए कि वो जब सपोज कर लें सूरज है या सन है, इधर से आ रही एनर्जी अब खुश्की पे भी उतनी पड़नी है और पानी पे भी उतनी पड़नी है। अब खुश्की जो है ना, उसका जो कह लें कि लेस देन 1000 होती है स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो इसको तकरीबन 800 कुछ होता है, 800 जूल एनर्जी मिल जाए तो ये अपना 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा लेती है। लेकिन ये 4200 अगर 4200 जूल एनर्जी मिलेगी तब जाके 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो यहाँ पर जब सूरज ने बराबर एनर्जी लेनी है, सपोज सुबह से लेकर शाम तक 1 लाख जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इधर भी 1 लाख मिलेगी, इसको भी 1 लाख मिलेगी। अब इसने हर 4200 पे 1 बढ़ाना है, इसने हर 800 पे 1 बढ़ाना है, तो इसकी एनर्जी शाम तक काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये कि ये गर्म इलाका होगा, ये सर्द इलाका होगा। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करते हैं कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल। गाड़ी का जो इंजन होता है उसके अंदर भी पानी डालते हैं। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये होता है कि जो अनवांटेड यानी क्या है हीट है ना जो इंजन के अंदर, उसको बाहर रिमूव करता है। कैसे? ये आपका इंजन है, ये बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, हीट अप हो रहा है। आपने क्या किया, यहाँ पर पाइप लगाया और यहाँ पर ऐसे पानी का पाइप है। अब बेटा अगर पानी यहाँ से ऐसे गुजरेगा, अब इसके पास एनर्जी है, ये मेटल है, मेटल ने गर्म होना है। अब अगर पानी उसके साथ मौजूद है तो ऐसे समझ ले जैसे आपके पास कोई सूट है, उसकी पॉकेट ज्यादा हो तो वहां पर चीज समझ सकते हैं आप। तो वैसे यहाँ पर है कि ये वाली जो पानी है ना, इसने ये जो हीट यानी कि यहाँ पर जो इंजन है, अगर केला इंजन होता तो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाना था अगर पानी साथ ना हो। क्यों? क्योंकि पानी जो है ना वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके गर्म काम होता है। तो फायदा ये होना है कि ये 4200 हर 4200 जो एनर्जी लेके 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है इसने। और यहाँ पर होना ये है कि अगर ये 4200 जूल ये अपने पास रखता तो इसका काफी ज्यादा बढ़ जाना था, इसका अभी 1 केल्विन बढ़ा है। तो इस तरह हम कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी का जो इंजन है उसको ठंडा रखने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं
क्योंकि मैंने अभी बोला है जो जितना ज़्यादा देर ठंडा रहेगा उतनी देर ही ज़्यादा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के अंदर भी हम पानी को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। यहाँ तक आज का हमारा आर्टिकल था। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।